आज यहाँ पर हम चोली कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। 36 चेस्ट और कमर जो है 30 है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बैक साइड का पल्ला जो है 15 इंच लेके कट करेंगे, तो 14 पर हमें क्योंकि ब्लाउज को तैयार करना है। और अब फ्रंट के लिए अब हम यहाँ पर 16 इंच लंबाई में लेंगे, तो हमारा 14 पर तैयार होगा। इसके बाद देखिए हमने 16 पर निशान लगा लिया है और अब हम डीप नेक के हिसाब से यहाँ पर जो शोल्डर है वो 5.5 पर निशान लगा रहे हैं और नीचे से भी एक बार 5.5 पर एक निशान टिक कर ले रहे हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ से हमें 6 पर निशान लगा लेना है, जो आर्म होल की जो गोलाई देंगे उस लाइन को। अब चेस्ट हम यहाँ पर लेंगे 9 और प्लस 2 इंच, क्योंकि 36 का 4 पार्ट 9 होता है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा, और 30 कमर का हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 प्लस 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच का मार्जिन। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें उसे इस तरीके से लाइन कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ स्केल से लाइन खींच ली है। तो इसके बाद अब गला हम यहाँ पर ले रहे हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ पर आप गले की चौड़ाई और भी ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर गले की गहराई जो है 6.5 पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 6.5 पर यहाँ पर निशान लगा लिया है। यहाँ से सीधी लाइन को स्केल से रखते हुए इंची टेप से खींचेंगे। नीचे से भी एक लाइन हम यहाँ पर सीधा खींच दे रहे हैं ताकि हमें गोलाई दें, और हमें थोड़ा सा गले को चौड़ा रखना है, तो थोड़ा सा बाहर आएंगे 1-2 लाइन और बाहर की ओर से इस तरीके से गोलाई देंगे। यहाँ पर अब हमें आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है और फिर इसे डॉट डॉट करके इस तरीके से मिला देना है। ये बैक साइड के हिसाब से निशान को दिखा रहे हैं, फ्रंट का बाद में लगाएंगे। तो देखिए 0.5 इंच हमने बाहर की ओर इस तरीके से लाइन खींच लिया एक, और इसे अब तिरछा ऊपर की ओर जाके मिला देंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी तरीके से चोली कट ब्लाउज की कटिंग सीखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर नीचे पर हमने 1 इंच अंदर की ओर निशान लगाया और 3 इंच यहाँ पर एक निशान लगा रहे हैं, हमें गोलाई देने में और आसान हो जाए इसलिए। अब देखिए यहाँ से 1 इंच ले रहे हैं, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। जहाँ जिस तरीके से डॉट लिया है उस तरीके से सारे डॉट को लेके और सारे डॉटों को इस तरीके से करते हुए गोलाई में थोड़ा सा बाहर जाते हुए जो हमने दूसरा बॉक्स बनाया था उसमें गोलाई को दे देना है। और यहाँ पर देखिए अब हमें लगभग 0.25 इंच थोड़ा सा कंधे को डाउन करना है, लगभग 1 लाइन। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें डाउन कर देना है। तो यहाँ पर अब देखिए हमें लेना है एपेक्स पॉइंट जो हमारा होता है उसको निकालने के लिए। तो चेस्ट के हिसाब से हम ले सकते हैं, जैसे कि चेस्ट हमारा यहाँ पर 4 पार्ट 9 है, तो 9 में हमें 1.5 इंच प्लस करके हमने यहाँ पर 1-2 पॉइंट और जोड़ लिया है। तो इस तरीके से करके जितना आया हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो और इसके बाद अब इस लाइन को हमने लेने के बाद तो यहाँ पर 2.25 इंच और नीचे गए हैं प्लेट का निशान लगाने के लिए। ऊपर हमारा एपेक्स पॉइंट निकला है, फिर हमारी प्लेट की वाली लाइन है जो जहाँ से बेल्ट तैयार होगा। इस लाइन को हमने यहाँ से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा चेस्ट का 4th हिस्सा 9 था, इसके 3 पार्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारा 3 पार्ट में 3-3 करके डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट को हम ले लेंगे, 3 और 3 6 को हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे, नीचे वाली लाइन पे जहाँ पर हमारी प्लेट पड़ेगी, यानी बेल्ट वाली लाइन पर। और इस तरीके से हमें मतलब कि 3 हिस्से करने हैं, तो उसका जो 2 पार्ट होगा उसे लेकर हमें यहाँ पर निशान लगाना। देखिए उसी को फिर से हमने यहाँ पर एक निशान फिर से ऊपर भी लगा दिया है, और इस 3 पर हमने निशान लगा दिया है बीच में, मतलब हाफ पर। अब इस हाफ वाली निशान से ही हमें ऊपर की ओर सीधी एक लाइन मिला देनी है। अब नीचे से 1 इंच ऊपर ले लें या ऊपर से 5.5 पर निशान लगा लें, क्योंकि हमें यहाँ पे चोली का शेप देना है। और यहाँ से देखिए 2 इंच या 2.25 या 2.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर एक निशान लगाया है, तो इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगा देना है। और इस निशान को देखिए किस तरीके से अब हम मिला रहे हैं। यहाँ पर इसको इस पॉइंट से और इसे इस पॉइंट से ऐसे करके मिला देना है, और यहाँ पर इसे इस तरीके से सीधा मिला लेना है। अब इसी में कर्व देना है, जो गोलाई होती है चोली कट की शेप जो होती है उसे यहाँ पर देना है।
जो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दिया है सेम इसी तरीके से शेप देना है। और देखिए ये वाली लाइन से हमें 1 इंच आगे की ओर जाना है और 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है ताकि हम गोलाई दें। तो देखिए इस तरीके से करते हुए कर्व देना है। और अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। सारे प्रोसेस को आराम से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कटिंग बहुत ही इजी तरीके से हमने बताने की कोशिश करी है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आगे वाला था तो उसे हमें कट करना था, हमने कट कर दिया और एक्स्ट्रा जितना भी हमारा मार्जिन के अलावा जो पार्ट था उसे कट करके निकाल देना है। यहाँ पर बेल्ट का जो शेप दिया है इस शेप को हमें इस तरीके से कट करना है। तो हम इसे भी अब कट कर ले रहे हैं। तो अब देखिए इसे हमें थोड़ा सा राउंड में लेते हुए कट करना है। और जिसके पास ये शेपर नहीं होते, शेप देने वाला जो होता है, तो इस तरीके से करके आप आराम से इसको निशान को निकाल सकते हैं चूली के। अब ये देखिए हमें इस तरीके से एक पेपर दूसरा लेना है और उस पर हमें इस तरीके से इस कटे हुए पीस को रखना है। इसे यहाँ पर इस तरीके से बराबर रख के हमें सारे निशानों को सेम टू सेम इसी तरीके से उतार लेना है। तो देखिए, और कपड़े पे जब रखेंगे तो कपड़े को चौकोर जैसे कपड़ा होगा तो उसे ऑरेप करते हुए तिरछा जो भाग खींचता है उससे उस तरीके से तिरछा करके ही निशान को लगाना है, सीधे कपड़े पर निशान नहीं लगाना है। तो देखिए सारा हमने निशान इसी तरीके से सेम इस पर उतार दिया है और आगे का भी निशान ले लिया है। अब यहाँ पर हमें जो जितना बढ़ाना है तो देखिए इसे आप हटा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा। तो इधर की ओर एक पॉइंट लगा दिया और इधर भी 1.25 जितना इधर लिया, दोनों साइड बराबर लिया है। और अब नीचे की ओर पे जो हमारा निशान जहाँ तक डंडी गई है वहाँ का निशान ले लिया है, इसे हटा देते हैं। अब देखिए इस नीचे वाले निशान से यहाँ से 1.5 इंच नीचे लेना है। बहुत ही इजी तरीका है। तो ये देखिए अब यहाँ पर आधा इंच, क्योंकि जो हमारा सिलाई में दबेगा, तो यहाँ पर भी आधा इंच लगभग ले लिया है। और अब देखिए यहाँ पर निशानों को सीधा इस तरीके से यहाँ पर इसको मिला लेना है और फिर इस लाइन को, ये बढ़ी हुई लाइन को यहाँ पर भी मिलाना है। और यहाँ के बाद जो ये नीचे की जो लाइन है इसे भी सीधी कर लेनी है। अब ये लाइन यहाँ पे नीचे की ओर तिरछी चली जाएगी तो यहाँ पर मिलाना है और इधर वाली भी लाइन को मिला देना है। तो यहाँ पर सारी लाइनों को मिला दिया है। अब ये आगे का जो है इसे डॉट डॉट करते हुए हमें मिलाना है। तो पहले डार्क कर दे रहे हैं, ये देखिए डॉट डॉट करते हुए हमें सारे निशानों को मिलाते जाना है। तो इसी तरीके का एकदम शेप बनेगा और नीचे से थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ऊपर की ओर इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो पहले हमें यहाँ पे देखना है कि ये लाइन नीचे वाली लाइन से 3.5 पर और 3 3.5 पर आनी चाहिए, तो ये सही रहता है। अब देखिए 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर पर पहले ही निशान लगा ले रहे हैं और इसके बाद कट करेंगे। तो देखिए 1.25 इंच, क्योंकि जो बढ़ाया था उतना हमें यहाँ निशान लगाना है प्लेट पर। तो इस तरीके से अब स्केल से हम मिला दे रहे हैं, इधर वाला भी निशान मिला देंगे। सारे निशानों को हमने मिला लिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो भी निशान हमने बढ़ाया हुआ लगाया था उसे कट कर लेना है। गले का शेप, साइड का जो हिस्सा जुड़ेगा, और आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस नाप पर इस तरीके की कटिंग और स्टिचिंग दोनों का ही वीडियो शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। ये देखिए अब यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाकर देखते हैं प्लेट को, और यदि थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ रहता है तो इसे कट करके हमें बराबर कर लेना होता है। तो देखिए हल्का से यहाँ पर नीचे से बराबर नहीं है तो इसे हमें कट करके इस तरीके से शेप में ले आना है। तो वीडियो पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।